नहीं चलेगा। पंजाब में मरीम नवाज़ को आप चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं? देखिए जी, मरीम साहबा में एबिलिटी है, उन्हें पंजाब में कोई असाइनमेंट दें या वफाक में, वो उस पर वो काम करने की उनमें एबिलिटी भी है, पैशन भी है। और वो काम, मैंने तो उनके साथ काम किया है, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लोगों को आज तक नहीं पता। जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो आपका हेल्थ कार्ड था, फिर उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं उनकी उनके पीछे वो थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक मीडिया सेल के हवाले से ही सिर्फ लोग जानते हैं, हालांकि उसके अलावा उन्होंने बड़े काम किए। उनमें एबिलिटी है, वो उनको जहाँ भी प्लेस करेगी पार्टी। मरीम नवाज़ मेरा ख्याल है जिस तरह बड़ी तेज़ी से सियासत में आगे निकली हैं, वो इसमें भी आगे निकल जाएंगे। पंजाब के अंदर सेहत के मसाइल हैं, एजुकेशन का मसला है, तरक्याती कामों का मसला है, तो आप समझते हैं कि मरीम नवाज़ वो पहले से जानती हैं, तो वो खुश असलूबी से वो तमाम मसाइल ये हल कर लेंगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत सारा काम लोगों को नहीं पता। जितने शरीफ फैमिली के ट्रस्ट हैं, वो एजुकेशन के हवाले से उनके कोई स्कूल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी वो चलाती रही हैं बड़ी देर से। इसी तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का हेल्थ कार्ड की बानी वो हैं, और मैं उस टीम का मेंबर रहा हूँ। और उसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म्स थे, फिर बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स के रिफॉर्म्स। वो आउट ऑफ बॉक्स सोचती हैं, वो ज़रा वो ट्रेडिशनल सोच से वो आगे सोचती हैं। तो मेरा ख्याल है पंजाब में हो या वफाक में, मरीम नवाज़ बेस्ट परफॉर्म कैंडिडेट। करेंगी, परफॉर्म अच्छा, करेंगी। दूसरा ये बताएं कि जब पीटीए की गवर्नमेंट थी तो ये आईडी कार्ड के अंदर 10 लाख रुपया था, लोग इलाज करा सकते थे, बानी मरीम नवाज़ थी। अब क्या सिचुएशन लग रही है कि मरीम नवाज से डबल करने जाएंगी हेल्थ कार्ड को, या इसको मजीद बेहतरी की तरफ देखिए लेके देखिए जाएंगी? रिफॉर्म्स की तो हमेशा गुंजाइश रहती है। बहुत सारा काम जो है ना जी, वो होने वाला है। अगर पंजाब में ये 5 साल का वक्फा ना आता, जो कि बुजदार वाला आया है, तो आज पंजाब को जिस पेस पे शहबाज साहब डाल गए थे, वो सूबों से बहुत आगे होता। ये 5 साल का जो वक्फा था, इसने एक दफ़ा फिर पीछे धकेला है पंजाब को आगे जाने की बजाय। कोई चीज़ नहीं यहाँ नहीं आई, कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। नहीं तो कारपेट सड़कें थी, मुफ्त दवाइयाँ थी, दानिश पब्लिक था, यहाँ ऊपर से ऑरेंज लेन निकलती है, नीचे से मेट्रो गुजरती है। मेरा मतलब है पंजाब बड़ा दूसरे सूबों से आगे था। लेकिन जो पिछले 5 साल है, उसकी भी कमी इस दफ़ा नून लीग पूरी करेगी। 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ आप लोग गए, चंद माह बाद छोड़ दिया, तो इस दफ़ा भी सिचुएशन की इस तरह ना हो जाए कि बाद में पता लगे जब ख्वाजा साद रफीक रेलवे मिनिस्टर से रिज़ाइन दे रहे हो, कुछ और मिनिस्टर दूसरे मिनिस्ट्री से रिज़ाइन दे, आपकी बन ना पाए। तो ये 2008 में तजर्बा कर चुकी हुई है नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ। देखिए, ख्वाहिशात हर एक की होती हैं, पीपल्स पार्टी की भी होंगी कि वो काश उनके पास इतनी अक्सरियत होती, हमारी भी है। लेकिन अब ख्वाबों में और ख्वाहिशात में नहीं रहा जा सकता। हकीकत ये है कि ये हंग पार्लियामेंट है, इसी में से रास्ता निकालना है। नहीं निकालेंगे, चंद हफ्ते अगर हुकूमत ना बनी, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इतना गहरा हो जाएगा कि पाकिस्तान से संभाला नहीं जाएगा। तो ज़िम्मेदार पार्टी होने के हवाले से अब जो भी इस वक्त रियलिटी है, उन्हीं को साथ लेके चलना है। आईएमएफ के साथ आप क्या नेगोशिएट समझ रहे हैं कि करेगी आपकी जमात? अब तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट आएगी तो हम आपसे बात करेंगे, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आईएमएफ के साथ आप लोग के मुज़ाकरात कितने कामयाब हो सके, इसमें खुलूत हुकूमत? देखिए, पहले भी हमने एक अच्छा मुआहदा करके दिखाया था 2013 में भी, और फिर 2018 वाला जो मुआहदा वो पाकिस्तान के गले पड़ गया है। यकीनन अच्छा मुआहदा ही पाकिस्तान को फ़ायदा देगा, ताकि गरीब का चूल्हा भी चलता रहे और पाकिस्तान भी चले। दो इशू रहे हैं, महंगाई का इशू 16 माह की हुकूमत के दौरान रहा है, और जो लोगों के ऊपर जहाँ पर तशद्दुद भी होता रहा है, लोग घरों में छुप गए, 9 मई का वाक़या हो गया। अब आपकी गवर्नमेंट आ गई, तो आप उन लोगों को रिलीफ देंगे? ये जो लोग उठाए जा रहे थे, ये लोगों को छापे घरों में मारे जा रहे थे, उन्हें रिलीफ देंगे? और महंगाई को कैसे कंट्रोल मेरा करेंगे? ख्याल है जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो होनी नहीं चाहिए। इस पे तो नून लीग ने पहले भी कोई सियासी कैदी नहीं था, लेकिन 9 मई वालों को माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्हें ढील दी गई है, हम उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सके। ये सिस्टम इस काबिल ही नहीं, या फिर हमने अदारों ने इतनी
उस पर तगोदो नहीं की। यानी सामने आप कोर कमांडर हाउस चलता हो और आज के दिन तक किसी को सजा ना हो, तो फुटेज मौजूद हो, चीज़ें मौजूद हो, तो मेरा ख्याल है जो क्रिमिनल्स हैं वो कोई भी हो, वो किसी भी सिविल सोसाइटी के हिस्से से हो, सियासतदान हो या ना सियासतदान होने का मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ माफ़ हो जाए, तो लेकिन एक जो सियासी जो विक्टिमाइजेशन है वो उस पर हम बिलीव नहीं करते। हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही 9 मई तो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर दोबारा से आप समझते हैं कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनके फैसले हो जाने चाहिए, जो नहीं पकड़े गए उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ये आप शहबाज साहब ये सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये 9 मई वाले वाक़यात जो हैं, जिसने जो किया है वो उसे भुगतना चाहिए और जिसने नहीं किया उसको हाथ नहीं लगना चाहिए। तो ये तो जीत गया है, फिर आप 9 मई वालों के तो फिर क्या हो गया? ये तो जीत गया है, ये कोई मसला नहीं। 93 के करीब इनकी सीट्स तो हैं फिर एमएनएस की, तो आप केपीके क्लीन स्वीप कर गए, आप लोगों ने तो आपका नहीं, बयानिया इसका माना मतलब नहीं। इसका मतलब ये बयानिया नहीं है, ये कोई जीत जाए तो उसके बाद उसको माफ़ी दे दी जाए, यानी इसलिए कि वो करोड़ों जीत आवाम गए। मान नहीं रही, तो कैसे आप ये जो जो क्राइम है ना जी, वो नहीं माफ़ हो सकता इस बुनियाद पे कि आप सियासतदान हैं कि जी क्योंकि मैं सियासतदान हूँ तो हाँ, जो दाढ़ी वाला पगड़ी वाला कलाशनकोफों से मियाँ वाली बेस पे हमला करे वो दहशतगर्द है। जो क्लीन शेव जीन्स पहना हुआ, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, इंग्लिश बोलता हुआ वो आके आग लगा दे कोर कमांडर हाउस को या मियाँ वाली बेस को, तो वो कहे नहीं नहीं जी ये क्योंकि अब